दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब तूफान की तरह जिंदगी में मुसीबत अपना पैर रखने वाली है। रिश्तों में तलाक होने वाला है। घर परिवार में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। आज परिवार की एकता और परिवार की रिश्तों में दरार पड़ने वाला है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा घटना भी हमारे जीवन में अचानक से हो सकता था। आज मित्रों, हवा जिस तरह से अपना रुख अचानक से मोड़ लेता है, ठीक उसी तरह से मुसीबत आपके जीवन में अचानक से अपना कदम रखने वाले हैं। तो ऐसे में आप सभी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बता दें कि आज दोस्तों, आपका हंसते खेलते परिवार में, आपके हंसते खेलते जिंदगी में किसी की नजर लगने वाली है। आज आपकी खुशहाल जिंदगी में आग लगने वाली है। इसीलिए आप सभी से मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सावधान हो जाइए, क्योंकि यह जो घटना आपके जीवन में होने वाला है, वह तुम्हारे घर परिवार में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देंगे। तुम्हारे घर परिवार में बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। परिवार का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। पति पत्नी में दरारें पड़ने वाले हैं। रिश्ते में तलाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आज बहुत ही गंभीरता से आप सभी को अपने जीवन में रहने की आवश्यकता रहेगी। बता दें कि आज अचानक से मुसीबत का घंटी तुम्हारे जीवन में बजने वाली है। तो ऐसे में अब सावधान होकर आप सभी को आज कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपके रिश्ते टूटने से बचे और आपके रिश्ते में खुशियां बनी रहें। जी हां दोस्तों, जानकारी के तौर पर बता दे कि आप सभी को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों, यह घटना उन लोगों की जिंदगी में आज घटने वाली है जो हमेशा दूसरों के परिवार का तमाशा देखने में आगे रहता है, जो दूसरे के घर परिवार में हमेशा आग लगाने का काम करता है। तो आज उनके ही जिंदगी में ऐसी घटना घटने वाली है कि उनके घर परिवार की तमाशा पूरा दुनिया देखने वाला है। जी हां दोस्तों, जो दूसरों के हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ना चाहते हैं, जो दूसरों के जीवन को अंधेरा में ले जाता है, तो आज उनकी जिंदगी अंधेरे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। आज मित्रों, मां लक्ष्मी जी का क्रोध उन लोगों पर बरसाने वाले हैं जो तुम्हारी खुशियों को बांध कर रखा हुआ था, जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें हर क्षेत्र में तकलीफें देती थीं और जिनके कारण तुम्हारे घर परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता था। तो आज मित्रों, उन लोगों की अपनी करतूत का सजा खुद अपनी आंखों से देखने वाले हो। जी हां दोस्तों, आज मित्रों, उनके घरों में खुशियों का दीपक नहीं बल्कि दुखों का दीपक जलने वाला है, जो दूसरों के जीवन को हमेशा बर्बाद करना चाहता है। बता दे कि दोस्तों, यह जीवन घोल है और इस जीवन में जो तुम दूसरों के साथ करोगे, तो बता दे कि वह चीज लौट कर तुम्हारे पास एक दिन जरूर आएगा। और आने वाले या 24 घंटे का जो समय है मित्रों, बता दे कि तुम्हारी जिंदगी को उजाड़ने वालों की जिंदगी को पूरी तरह से उजड़ कर रख देंगे। यह 24 घंटे आपकी किस्मत के फूल को मिलाकर रख देंगे और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। मित्रों, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे कुंडली में मां लक्ष्मी जी की सबसे बड़ी कृपा रहने वाले हैं, और जिस कारण से आज आपका घर परिवार पूरी तरह से स्वर्ग बनने वाले हैं। जिंदगी की हर खुशियां आप सभी को आज मां लक्ष्मी जी की कृपा से मिलने वाले हैं। आज मां लक्ष्मी जी की कृपा और मां लक्ष्मी जी की कम तुम्हारे इस छोटी सी दुनिया के इस छोटी सी कुटिया पर पड़ने वाली हैं, और जिसे आज आपकी कुटिया महल में बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, ये 24 घंटे आपकी किस्मत के रास्ते को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अब आपके जीवन में बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है, क्योंकि रोने वाला है। आपके जीवन के दुश्मन अब रिश्तों में तलाक तो उनके होंगे, जो तुम्हारे कुंडली पर बैठकर तांडव कर रहा था। वह कहते हैं ना कि दूसरों के घर को जो उजाड़ने की कोशिश करता है, तो उनके घर एक दिन खुद ही उजाड़ जाता है, और ऐसा ही घटना अब होने वाला है। मां लक्ष्मी जी की सबसे बड़ी कृपा आपके जीवन पर रहने से आपकी किस्मत और आपका जीवन के रास्ते पूरी तरह से बदलने जा रही है। जी हां दोस्तों, बता दे कि यह 24 घंटे आपके इस कलयुग जीवन के लिए सबसे भाग्यशाली दिन लेकर आया है। आज मां लक्ष्मी जी तुम्हें जीवन में मालामाल कर देंगे और तुम्हारा हर एक सपना आज सच होने वाला है। किस्मत में जो लिखा है, आज तुम्हें वह मिलने वाला है। आज आपकी साथ बड़ी इच्छा एक साथ पूरी होने वाली है, जिन्हें देखकर आप सभी लोग खुशी से नाचने वाले हों। आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हां दोस्तों, आज खुशियों की सबसे बड़ी तूफान आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। जी हां दोस्तों, आखिर वह वक्त तुम्हारे लिए आ ही गया।
जिस वक्त का इंतजार आपको बहुत दिनों से था, पूरा अब इंतजार भी खत्म हो चुका है। अब समय का पहिया पलटने वाला है। वह जिंदगी के रास्ते आपकी खुशियों के मोड़ पर अपना कदम रखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आप सभी को आज कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। आज मां लक्ष्मी जी तुम्हारा कोई कामों से नाराज ना हो जाए, और अगर मां लक्ष्मी जी नाराज हो गया तो फिर आपके घर परिवार में दरिद्रता आपको चारों तरफ से घर रखेगी और पारिवारिक खुशियां भी आपकी एक झटके में दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो आगे वीडियो में आपको सारी जानकारियां बताएंगे कि आज क्या क्या करना है, जीवन में क्या खुशियां लेकर आया है। बस देखते रहे, अंत तक बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मां लक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइव जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखते। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक लाचार इंसान ने क्या खूब कहा था, जिन्हें सुनेंगे तो आंखें भी नम हो जाएंगी। देखिए, कहते हैं कि यह दुनिया में कोई किसी अपना नहीं है, सब तो दिखावे में अपना होते हैं, और जब अपनापन निभाने का समय आते हैं तब हमसे दूर भी हो जाते हैं, और कोई किसी के हालात को नहीं समझता, कोई हमारे जज्बात को नहीं समझता। यह तो बस अपने मन की भरम है और तुम्हारा अटूट विश्वास है कि कोई इंसान तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारा साथ देगा। देखिए दोस्तों, कभी कभी लोग कसम खाकर भी कसम को तोड़ देते हैं और हमारा कर्ज लेकर भी कर्ज को भूल जाते हैं। यह जमाना नादान लोगों को कहीं का नहीं छोड़ता है और ना ही उन्हें सुकून से जीने देता है। पर थोड़ा जिंदगी में अकड़ू रहोगे, समझदार रहोगे, तो हमें लगता है कि लोग कभी तुमसे मुकाबला करने की भी नहीं सोचेगा। जी हां, देखिए, मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि इस राशि के बहुत जातक कहते हैं कि मैं भी एक अच्छा मित्र बनाया हूं, एक अच्छा रिश्तेदार बनाया हूं, जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देगा। लेकिन जब वही मित्र, वही रिश्तेदार उनके उन समय में साथ नहीं देता है तो फिर उनका दिल टूट जाता है। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आपकी दुनिया अगर खुशनसीब है तो आपके पास बहुत इंसान है, लेकिन आपकी दुनिया अगर खराब चल रहा है तो उस समय कोई इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कलयुग ही बेमतलबी हो चुका है और अब तो इंसानियत भी बेमतलबी में ही परिवर्तन हो रही है। यहां कभी कोई किसी के हालात को नहीं समझता है और ना ही किसी के जज्बात को समझते हैं, सिर्फ अपना खुशी देखते हैं। लेकिन हमारे भी भगवान ने यह व्यवहार को देखकर कहा है कि अरे पगले, अगर तुम आज किसी के मजबूरी को नहीं समझ रहे हो, किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो या फिर किसी को जलील कर रहे हो, तो यह मत सोचना कि तुम्हारा यह गलती माफ हो जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हरकत यह जमाना करेगा और यह सब देखकर तुम देखते ही रह जाओगे, पर किसी से मदद की गुहार लगा भी नहीं पाओगे। हमारे ईश्वर जल्दी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों के जज्बात को समझते हैं, और हमें औरों के जैसा इस दुनिया में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह जीवन हमारा बहुत ही कीमती है और इस जीवन में हमें हर दूसरे को खुश रखना चाहिए और खुश हमें भी रहना चाहिए। कौन जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, इसलिए किसी से कभी आप लोग अपना व्यवहार मत खराब करिएगा। और यह बातें अगर आपके समझ में आया हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आपको हम बता दें कि अब आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी से बात बढ़ने वाली है और एक जीवन साथी का हाथ छूटने वाला है। दोस्तों, अचानक से आपके सबसे पुराने और मजबूत रिश्ते में किसी की तो नजर लगी है और भावनाएं आपके बीच पैदा कर रहा है। मानो तो आपके घर में एक झंझट खड़ा करना चाहता है और रिश्ते में तलाक करवाने की साजिश भी कर रहा है। इसलिए अब आप लोगों को काफी तेजी से संभाल कर रहना होगा। दोस्तों, ये बहुत खास आप सभी के लिए संकेत है और इन पर ध्यान भी देने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, वरना आज आपने भी अभियान किया तो यही अभियान तुम्हें ले डूबेगा। जी हां, देखिए, हमारे माता लक्ष्मी जी दोस्तों आपके परिवार में झंझट बनने से रोकना चाहती हैं, और हमारी माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से संकट बनाकर लाया है। जो लोग साजिश करते हैं और आपके प्यार को दुश्मनी में बदलना चाहते हैं, तो अब उन लोगों से बचकर रहना होगा। देखिए, मैं आपको सीधी भाषा में समझा देता हूं कि आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों, आपके परिवार के खिलाफ अगर कोई इंसान खड़ा हो या फिर आपके परिवार के सदस्य के बारे में आपको गलतियां बता रहा हो, तो आप उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। वह आपको दरअसल मीठी बातें में भड़का रहा है और तुम्हारे कान भरने की कोशिश कर रहा है। यह झूठ बातें बोल रहा है और उनके बातों पर आपको यकीन करना भी नहीं है।
वरना यह अपने कार्य में सफल हो जाएगा और एक अच्छे स्वर्ग जैसे घर को भी उजाड़ सकता है। लेकिन अब इस राशि के जातकों को खेल तो खेलने ही पड़ेगा दोस्तों। नादान बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी वह इंसान को बता दो कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि आपकी नजरों में जो व्यक्ति गलत दिखाता है तो उनके साथ आप मत जोड़िए, उनके आसपास ना जाइए और ना ही उनसे कोई रिश्ता रखिए। यही आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। एक बात तो सत्य है कि दोस्तों, हमारे माता लक्ष्मी जी तुम्हारे परिवार की हमेशा ख्याल भी करते हैं और वह एक मां के तौर पर आपके घर में हमेशा अपनी प्यार एवं कृपा भी देते रहते हैं। पर यह संकेत का अभी तक आपको अनुभव नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं कि हमारे घर में ज्यादा धन नहीं टिकता है, तो फिर माता लक्ष्मी जी नाराज हैं। पर मैं आपको यह इनका भी कारण बता देता हूं। और जिनके घर में आज तक ज्यादा दिन तक रुपया नहीं टिका है, तुरंत आप कमाते हैं और कुछ ही घंटे में खर्च भी हो जाता है। आप अपने घर के तिजोरी में धन बचाकर नहीं रख पा रहे हैं, तो इनका मुख्य कारण यही है कि दोस्तों, तुम्हारे घर के दरवाजे को कंगाली और नकारात्मक शक्तियों पर कर लिया है और इन्हें अपने घर से निकलना ही पड़ेगा। तभी देखने की आपकी जिंदगी में, आपके घर परिवार में कितनी सुख शांति बनने लगेंगे और आप जितना धन कमाएंगे उनसे ज्यादा आप अपने तिजोरी में भी बचा कर रखेंगे। और मैं लास्ट में इनका उपाय भी बताऊंगा कि कैसे नकारात्मक दोस्त को दूर किया जाता है। लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे तुम्हारी राशि क्या दर्शा रहा है। देखिए दोस्तों, इस समय जो कारीगर है और आप ज्यादा टाइम अपने काम में ही बताते हैं, क्योंकि आपके माथे पर बहुत जिम्मेदारी है और बहुत लोगों का एहसान भी है जिन्हें चुकाने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, परंतु आपका यह सपना सच नहीं हो रहा है, जिनके चलते कामों में भी आपका मन नहीं लग रहा है। हाँ, यह बात सत्य है कि जब इंसान के कुछ सपने अधूरे हो जाते हैं, पेंडिंग में पड़ जाते हैं, तब इंसान थोड़ा नाराज तो होता है और वह मन से ही दुखी रहता है। पर वो भी कहते हैं ना कि दोस्तों, ऊपर वाले भी किसी के सपने को जल्दी टूटने नहीं देते। और आप लोग जो कारीगर में काम कर रहे हैं, काम करते रहिए। एक ना एक दिन आप जो चाहते हैं वह जरूर होगा। इस बात की गारंटी है, लिख कर रख लीजिए। आज का दिन आप अपने रिश्तेदार के घर में मेहमान बनकर भी जाने वाले हैं और वहां मेहमान नवाजी आपके रिश्तेदार बहुत अच्छी तरह से करेंगे और आपको खुश भी कर देंगे। लेकिन इस समय दिक्कत की बात यह है कि तुम्हें किसी इंसान पर जल्दी धड़कन नहीं है। हर मामला शांतिपूर्वक सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन जो लोग होते हैं या फिर जो व्यापार करती है दोस्तों, उनके ऊपर थोड़े काम के प्रेशर होते हैं और उन्हें बहुत सारे व्यापार में, बहुत सारे बिजनेस में ध्यान भी देना पड़ता है। पर हम जिस इंसान को अपने बिजनेस में काम करवा रहे हैं, उन पर कभी हमें क्रोध नहीं होना चाहिए, जल्दी भड़काना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान दोस्तों, इंसान का दिल नाजुक होता है। और अगर हम किसी के मालिक हैं तो हमारे भी कोई मालिक है, तो हमें किसी व्यक्ति को नौकर भी नहीं कहना चाहिए। हमें तो उसे इंसान का धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे नीचे काम करता है और हमें इतना आगे बढ़ाता है। जी हां, आज के दिन अगर अचानक से कोई इस राशि के जातक गाड़ी खरीदने की प्लानिंग बना चुकी है और आप अपने घर में गाड़ी भी लाना चाहती हैं, तो आज आप गाड़ी खरीद सकते हैं। आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह दिन बहुत ही बढ़िया है। बस आपको ध्यान इतना ही रखना पड़ेगा कि आप जहां भी कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से जाएं, जल्दीबाजी ना करें, वरना जल्दीबाजी में कुछ घटनाएं भी लगती हैं। बहुत नए मित्र आज आपके जीवन में आएंगे, पर जो पुराने मित्र आपसे बेघर हो जाएंगे, उनका दुख आपको होगा, क्योंकि हमारे जो पुराने मित्र होते हैं वह दोस्तों हमारे साथ हर टाइम रहते हैं और उन पर हमें पूरा भरोसा रहता है, जिनके चलते हम उन्हें अपने पर्सनल बातें बताते हैं। पर जो नया मित्र आता है उन पर थोड़ा शक होता है, क्योंकि कभी कभी लोगों को अगर आजमा कर देखोगे तो दिल में बहुत दरिया नजर आएगा, पर हर मित्र के दिल में दरिया भी नहीं होता है। और अभी भी इस दुनिया में मौजूद इंसान है जिनके मन बहुत बड़ा है, और ऐसा ही मित्र हमें ढूंढना भी चाहिए। और अगर हम भी किसी के लिए मित्र बने हैं तो हमें भी अपने मन को बड़ा रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लिए सबसे पहले जानते हैं कि वह क्या है उपाय, जिस उपाय के मदद से आप अपने घर में कंगाली को दूर करेंगे। तो कान खोलकर सुनिएगा, और यह उपाय आप इस महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, पर शुक्रवार के दिन और भी बढ़िया होगा। और आपको शुक्रवार के दिन एक पीतल की थाली में बेलपत्र का 5 पत्ता तोड़कर
उसे थाली में रख दें। फिर उसे थाली को फल से सजाकर एक लोटा जल लेकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर में फल को अर्पित करें, बेलपत्र को चढ़ाए और जल को अर्पित करें। इससे आपके घर की हर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो यह उपाय को आप एक बार जरूर करना। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि इज्जत दांव पर लगने वाला है। आज भर समाज के सामने पगड़ी उछलेगी, चारों तरफ बदनामी के चर्चे सुनाई देंगे। यह घटना देखकर आप सभी का दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, अब यह किस्मत ऐसा मोड़ पर खड़ा करने वाला है जहां यह दुनिया सिर्फ बदनामी करेगा। जी हां दोस्तों, एक तरफ से यूं कहा जाए तो आज इज्जत का तमाशा ही बन जाएगा। आज ऐसे बड़े अपमान होने वाला है कि जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। मित्रों, यूं कहा जाए तो यह अपमानित आपको लोगों के बीच में आपकी इज्जत शर्म से झुक जाएगा। मित्रों, आज दुश्मनों को अपने किए कराए पर सबसे बड़ी पछतावा होने वाली है। आज उन्हें अपनी जिंदगी में अपने किए कराए का सबसे बड़ा सजा मिलने वाला है। आज बदनामी के चर्चे घर घर में सुनाई देंगे। वह कहते हैं ना कि जैसे को कैसे मिलेगा। और आज आपके दुश्मनों को अपनी जिंदगी में अपनी ही नजरों के सामने गिरना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी इंसान का असलियत सबके सामने आता है तो उस इंसान के ऊपर सब लोग थू थू करते हैं। और ऐसा ही कुछ अब आपके जीवन के दुश्मनों के साथ होने वाले हैं। इन 24 घंटे के भीतर यह घटना आपके दुश्मनों को जीते जी मार डालेगी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, शर्म से मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे। आज की घटना सबको साबित कर देगा कि जीवन में दूसरों के साथ जिस तरह से करोगे तो एक दिन तुम्हारे साथ भी उससे कई गुना बदतर हो सकता है। जी हां दोस्तों, लेकिन अब तो वही हो गया जो होना था। और दोस्तों, बहुत ऐसे गद्दार मिल चुके हैं जो आपकी खुशियों की संसार में बड़ा कलंक देना चाहते हैं। आपकी इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा को डुबाना चाहते थे। अगर सीधी बात कही जाए तो आपकी गलती तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब गलती मानना पड़ेगा और सबके सामने मुंह से बोलती भी नहीं निकलेगी, क्योंकि दोस्तों, समय का चक्र ही बड़ा भयंकर तरीके से घूम चुका है और यह दुनिया अब बस सीख सिखाने वाला है, जिनके बारे में आप कभी जानते भी नहीं थे। भगवान सही कहते हैं कि तुम जिन पर एहसान जताकर उनका पेट भरोगे, उनके बुरे वक्त में साथ दोगे और उन्हें अपना पर्सनल चीज शेयर करोगे, तो गारंटी है कि वह एक ना एक दिन तुम्हारे ऊपर ही दुश्मन बन जाएगा। और दोस्तों, वही हो गया। जी हां, आपकी भलाई का कुछ व्यक्ति ने ऐसा ही फल दिया और आपके हाथ में इस तरह के हरकत के इल्जाम भी दे रहे जो हरकत आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता हूं। और दोस्तों, आपकी कुंडली में सत्य बताता है कि आप इस तरह के इंसान नहीं हो और आपके डगर से भी गुजरना आप नहीं चाहते हैं। पाप करना आपके भाग्य में ही नहीं लिखा है, परंतु तुम्हें कोई जानबूझकर लपेटे में ले रहा है। और दोस्तों, तुम्हारे जिंदगी को वहां ले जाना चाहता है जहां सिर्फ दुश्मन का जगह बनते हैं। जी हां, इसीलिए मैं आप सभी से आज सच में बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूं कि दोस्तों, तुम्हारा ही हाथ में अब खुशियां और इज्जत बची है और लापरवाही करने का भी मत सोचना, क्योंकि यह भगवान के घर से बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत निकल कर आ रहा है। क्या तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर के परिवार में खुशियों का एक ऐसा बड़ा लहर आने वाले हैं जहां तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां ही तुम्हें मिल जाएगा। आखिर मां लक्ष्मी जी ने सबसे बड़ा शुभ संकेत दे दिया है और आप जिंदगी की चारों दिशाओं में, चारों जगह पर तुम्हारा नाम होंगे, क्योंकि आज तुम्हारी खुशियों का ढोल नगाड़े चारों तरफ से बजाने वाला है। आज मां लक्ष्मी जी तुम्हें इस कलयुग जीवन में जो सबसे बड़ी जीवन की खुशियां देने वाली हैं, देखकर आंखों से खुशी के आंसू निकल जाएंगे, रोक नहीं पाओगे। सच में आज तुम्हें मां लक्ष्मी जी ने अपनी शरण में लेने वाला है। तुम्हारी जिंदगी को आज बदलने से कोई ताकत रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का संकेत और भगवान के घर से जो बड़ा आदेश आया है वह तुम्हारी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मित्रों, अब कल का दिन जो तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारे भविष्य के लिए, वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मित्रों, जिसके लिए बहुत तड़प रहे हो, तुम्हें आज हुआ मिलने वाले हैं। जिसकी तलाश कर रहे हो, तुम्हें आज मां लक्ष्मी जी तुम्हें देने वाली है। आखिर आपकी बरसों की इच्छा और खुशी आपको मिल ही गया। बस तुम्हें जीवन में आज कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखकर आगे बढ़ना है।
नहीं तो आपकी जिंदगी के किए किराए पर पानी फिर जाएगा और आप पूरी तरह से जिंदगी में अकेले पड़ जाओगे। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में क्या आपको करना है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही जीवन में क्या क्या खुशियां आ रही हैं, क्या की उन्नति होगी, क्या आपको मिलेगा, हर बातें बताएंगे। बस वीडियो को देखते रहें, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मां लक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब मधुमक्खी लोगों को अपना रस देती है तो इंसान उन्हें पीकर मीठा हो जाता है और उस मधुमक्खी की काफी तारीफ भी करता है। पर जब वही मधुमक्खी उन्हें कहीं पर काट ले तो उस मधुमक्खी की अपमान वही करने लगते हैं। इसलिए यह जमाना भी कुछ ऐसा ही है। देखिए दोस्तों, आप किसी से मीठा रहेंगे, किसी को कुछ देंगे तो हमेशा वहां आपका सम्मान करेगा, कभी आपकी बुराई नहीं करेगा। लेकिन जहां आपने उन्हें कुछ देना बंद कर दिया तो वह आपसे तुरंत कड़वा भी बन जाएगा, क्योंकि आजकल के हर व्यक्ति फायदे देखकर पीछे ही दौड़ते हुए चलते हैं। अगर आपके पास अभी बहुत अच्छा बिजनेस है, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग आपसे अपने आप ही जुड़ने लगेंगे, आपसे हाथ मिलाने लगेंगे और नौकर की तरह आपके पीछे भी घूमने लगेंगे। लेकिन वहीं पर अगर भगवान ना करें, फिर भी आपकी जिंदगी में बुरा समय आ जाए, आपका हर बिजनेस ठप चलने लगे, तो दोस्तों, जो लोग कभी आपके पीछे रहता था वह आपसे अंजन की तरह करने लगेगा और आपसे मुंह भी मोड़ देगा। जी हां, और ये इतिहास का नियत भी है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप कभी भी उस मधुमक्खी की तरह ज्यादा मीठा मत बन जाना, वरना लोग आपका ही नुकसान कर देंगे और आपसे दो चार बातें मीठी करके तो मैं भी बेवकूफ बना देंगे। देखिए, अच्छा तो रहो, पर किसी को मत दिखाओ, अपने दिल से अच्छा रहो। और जो लोग टेढ़ा है दोस्तों, उनसे टेढ़ा ही बात करो, ताकि वह आपकी कमजोरी को पहचान ना पाए। जी हां, इसलिए यह विचार को आप हमेशा याद रखें। देखिए, अब दोस्तों, संकेत मिला है कि इन अगले 24 घंटे में इज्जत तो उछलेगी। जी हां, अब लोगों के भरी महफिल में इज्जत दोस्तों पूरी तरह से उछलने वाली है। पर क्यों? आखिर आप ऐसा क्या काम कर देंगे कि इज्जत भी दांव पर लग जाएगा? और आप तो जानते हैं कि इज्जत का खराब होना कोई खुशी की बात नहीं होती है। ये तो हमारे किए किराए पर पानी फेर देता है, जिससे कि हम इज्जत अपना बनाने में कितना मेहनत करते हैं, कितना लोगों से मिलते हैं, कितना व्यवहार अपने अंदर बनती है, कितने लोगों का मदद करते हैं, तब जाकर हम इज्जत प्राप्त कर पाते हैं। पर जब वही इज्जत हमारी दांव पर लग जाए, तब दोस्तों हमारा रोंगटे ही खड़ा हो जाता है। और अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसीलिए आप लोग जल्दी से सच्चाई को जान लो और जो रास्ता है उन्हें भी अपने की किस्मत को शामिल कर लो। नहीं तो जब मौका हाथ से निकल जाएगा, तब वह गले में हाथ रखकर सोचते ही रहोगे, पर कोई फायदा नहीं होगा। जी हां, देखिए दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह बात को आप भी जानते होंगे कि दोस्तों, जब हम ज्यादा इज्जत कमाने लगते हैं, जब हमारा की किस्मत आगे बढ़ने लगता है, तब यह सब देखकर जल्दी हमारे कुछ अपने ही जलने लगती हूं। और मानो तो अब सच में आपसे अपने ही जलने वाले हैं। और दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसा टेंशन खड़ा करना चाहते हैं, कोई ऐसा आपको मामा मजबूरी देना चाहते हैं, जिनके चलते आपकी इज्जत दांव पर लग जाए और वह इनका खेल भी आपसे खेलने। इसलिए अब तुम्हें चतुराई भरी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हां, अब आपको और ज्यादा बुद्धिमान बना होगा। जो लोग तुम्हें डुबाना चाहते हैं, तो अब आप कुछ ऐसा सावधानी रख लो कि वही इंसान डूब जाए जो आपको डुबाना चाहते हैं। और मैं इस राशि के जातकों को कहता हूं कि अरे पगले, तुम इस दुनिया में किसी भी तो दुश्मन से इतना जल्दी क्यों हार जाती हो? लेकिन दोस्तों, बहुत इंसान कहते हैं कि जो दुश्मन हमें सुखी से जीने नहीं देगा और हमें कुछ अच्छा करने भी नहीं देगा। तो आज मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, दुश्मन तुम्हें जीने दे सकता है। जी हां, बस तुम जल्दी उनके सामने हार मत मानना। अगर तुम्हें कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ते चलो। जो रास्ते में आपको पत्थर दे देखा है, तो वह पत्थर में भी भगवान रहते हैं। अगर आप भगवान को याद करके कुछ अच्छा करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका वह सफल हो ही जाएगा। इसीलिए किसी इंसान से डरना नहीं है, सबसे सामना करना है। तभी तो कोई कभी आपको एक दर्द भी नहीं पहुंच पाएगा। और यह बातों को हमेशा ख्याल में ही रखना है। देखिए दोस्तों, अगर इस समय आपके फायदे को लेकर बात की जाए, तो आज का दिन आपके लिए थोड़ा धमाकेदार साबित होगा।
क्योंकि आज आपकी परिवार के जो जो सदस्य हैं वह आपकी जिम्मेदारी हमें हाथ भी बताने वाली हूं। जो सदस्य दोस्तों आपसे हमेशा क्रोध रहता था, तो आज वह अचानक से आपके काम में आपका साथ भी देंगे, जिन्हें देखकर आपकी आंखों में खुशी की आंसू गिरने लगेगा। क्योंकि वह कहते हैं ना कि जब कोई अपना दूर होकर भी हमारे पास आ जाए तो हम एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जो अपना होता है वह दोस्तों हमारे दिल का टुकड़ा होता है, और दिल का टुकड़ा जब हमसे दूर चला जाता है तब हम इस दुनिया में टूट जाते हैं। पर अब आपकी वही दिल के टुकड़े फिर आपसे जुड़ने वाले हैं, और दोस्तों आपके घर परिवार स्वर्ग जैसा बन जाएगा। देखिए, राशि के जो जो जातक के पास रहने के लिए छत नहीं है और खाने के लिए भोजन नहीं है, हर कोई हमेशा आपको अपने पैरों के नीचे दबाकर रखना चाहता है। और दोस्तों आप कोशिश में लगे हो, पर तो झोपड़ी से महल तक सफल नहीं कर पा रही हूं, और आप यही सोचते हैं कि हम इतना कोशिश करते हैं फिर भी हमारा सपना क्यों नहीं सच हो रहा है। क्या हमारा भाग्य और नसीब खराब है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, आप अपने से सपना को सच तो एक दिन करें, लेकिन समय का इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों समय हमारे जीवन का बहुत महत्व होता है। अगर हम कुछ अच्छे समय में कार्य करते हैं तो वह कार्य बिगड़ते बन ही जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा बात है। आप लोग कोशिश करते रहिए और कुछ दिन इंतजार भी कर लीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले लोग सुख तो बहुत ज्यादा पाते हैं। इसलिए आप लोग इंतजार करना मत छोड़िएगा। देखिए, इस समय जो जो जातक आलस से भरपूर रहते हैं, दोस्तों आपके घर परिवार की जिम्मेदारी आपके पास है और आप आलस करते हो, काम धंधा करने का मन नहीं करता है और घर बैठे रहते हो, या घर परिवार में हमेशा नोक-झोंक होता है, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, धन भी आपके घर से खत्म हो रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि आलस करने वाले लोग हमेशा हर किसी से पीछे रह जाते हैं और कोई उन्हें इज्जत भी नहीं करता है। दोस्तों अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में सक्षम रह जाएंगे तो फिर इस दुनिया में हमें जीने का कोई हक ही नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो हर किसी को निभाना ही पड़ता है, और आलस करने से हमारा पेट नहीं भरता है। अगर हमको कुछ पल के लिए मेहनत करेंगे तो सीधी सी बात है कि वह कुछ पल के लिए हमें खुशी भी बहुत ज्यादा मिलेगा। वैसे तो जो गणपति भी होते हैं दोस्तों, वह भी मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी मेहनत करिए ताकि आपके पास हमें हमेशा धन संपत्ति रहे और किसी के सामने कभी आपके हाथ फैलाने की भी जरूरत ना पड़े। देखिए, साथ ही के कोई भी प्रेमी जोड़ी अपनी शादीशुदा को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। अगर आपकी किसी से शादी विवाह करने की सोच रहे हैं और वह आपका जीवन साथी बनने जा रहा है, आप उनका हाथ थाम रहे हो और उनसे कम भी खा रहे हो, तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अपना जीवन साथी तुम्हें खुद चुना है, क्योंकि अगर हमारे जीवन का पार्टनर हमारे जैसा रहेगा तो वह कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप उनसे कंफर्टेबल रहते हैं तो आप उनसे जीवन साथी का वादा भी कर सकती हो, और शादी का योग तो इस समय बहुत अच्छा है। जी हाँ, साथ ही साथ कोई भी जातक दोस्तों की किसी दुकानदारी या फिर व्यापार में आप ज्यादा पैसा फंसने जा रहे हैं, आप ज्यादा आमदनी कमाने के लिए ज्यादा पैसा फंसाने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार सोच ले कि वह आपको ज्यादा आमदनी दे सकता है या नहीं दे सकता है। तभी आप लोग पैसा फंसे, नहीं तो बाद में वह पैसा आपका डूब भी जाएगा। और उन जातकों के आज बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि किसी भी विदेश या फिर किसी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आज आप लोग जिस इंसान के साथ घूमने के लिए जाएंगे उनसे 2-4 मीठी बातें करेंगे और वहां आपका जान भी बन सकता है। आप उनसे प्रेम भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। नए पारिवारिक व्यवसाय को शुरू करने के लिए शुभ दिन है। इसे सफल बनाने के लिए दूसरे सदस्यों की भी मदद लें। जिंदगी की भाग दौड़ में आप खुद को खुशनसीब पाएंगे, क्योंकि आपका हमदम वाकई सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इस समय हमारे माता लक्ष्मी जी आपके सितारों से में मिल भी चुके हैं और आपके परिवार के लिए बहुत कुछ कर भी रही है, ताकि कभी आपको इम्तिहान देना ना पड़े, और पूरे परिवार के बारे में सोचती है। इसलिए ऐसी स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी बनाने में पीछे नहीं हटे। तो दिशा में की नीति अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ती जान लेते हैं
का कुंभ राशिफल आज परिवार की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अपनी मां से आज कोई खास बात करेंगे जिससे दिल में शांति का एहसास का काम को लेकर किए गए प्रयास सफल साबित होंगे और आपको अपने कार्यालय के काम को कहीं जाने का ऑर्डर मिल सकता है, इसलिए आज का दिन आपका व्यस्त रहेगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन आपसी समझदारी के साथ आगे बढ़े और जीवन साथी आपके काम में आपको मदद भी देगा। जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय के प्यार में रंगे नजर आएंगे और काफी रोमांटिक फील करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आपके सीने में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी बड़े मामले पर समझौता करने और सहयोग करने या तैयार रहें। पेंटिंग में पड़े काम पूरे हो जाएंगे। इस राशि के लोग अपने जीवन साथी को लेकर कहीं डेट पर जा सकते हैं। दाम्पत्य लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आपको आपका जीवन साथी गुस्सा लगता है तो उसे खुश करने के लिए नए कपड़े उसे गिफ्ट कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण कामों में बदलाव हो सकते हैं। इस स्थिति में किस्मत आपका साथ देगी। निवेश करने से पहले अपने बड़ों की राय जरूर ले लें। आज का दिन परिवार वालों के नाम आप करेंगे, अच्छा खाएंगे और खूब आराम करेंगे। इसी के साथ यदि कोई मकान खरीदने की योजना है तो आप उसके बारे में आगे बांध बड़े ही जीवन साथी की समझदारी आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर आएगी और परिवार के मामलों का अच्छा खासा हस्तक्षेप होगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्यार के में काफी खुश नजर आएंगे और आज के दिन गुण के साथ एंजॉय करने में बिताना पसंद करेंगे। आज खाली समय में रखा होगा। वहीं इंसान भगवान के मन मंदिर में बसा रहता है और उनके साथ भगवान हमेशा देता है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो मजाक समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि के माध्यम से बनाई गई है और यह बहुत ही खास है। दोस्तों, इसे थोड़ा सा भी मिस न करें, क्योंकि यदि आप इतना महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कभी पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हम इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आपकी जिंदगी को ऐसी बदलेगी जो आपको कभी विश्वास ही नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। जी हां दोस्तों, इस उपाय को केवल एक बार कर लेना, उसके बाद पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको खुद करोड़ों की दौलत लाकर देंगे। सब कुछ जो आपके मन में है दिव्य शक्तियां स्वयं कर लाकर आपको देगी, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। जी हां दोस्तों, जिस चीज के बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह चीज आपके हाथों में होगी। दुनिया की हर खुशी आपके पास होगी, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपके पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। तो यह क्रिया आपको अगले 2 दिनों में ही करनी है और इस क्रिया को करने के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष संस्कार भी है। सारी बातें आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। वीडियो आप पूरे मन से, ठंडे दिमाग से अंत तक देखना है और जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को समझकर जीवन में उतारने की कोशिश करना है। आप यदि इस उपाय को करने में जरा सी भी गलती कर देंगे तो इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें पता ही बातों को एक एक करके नोट कर लेना है। अभी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ पाएगा। दोस्तों, मंदिर में देवी ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली होती है, तो अब ऐसे में जब इसे चीज को आप मंदिर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप रखकर वापस आएंगे तो देवी देवताओं की वह महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। और जब देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो गई तो आप चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, आपको राजा बनने में जरा सी देर नहीं लगेगी। यहां तक कि आप जो कुछ भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा। अब हम आपको बता दें कि विद्या नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन विद्या है, लेकिन आज के इस समय में जरूर इस विद्या के बारे में लोग भूल चुके हैं। आज का समय अब कुछ इस प्रकार का हो गया है, लोग जिस चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं बस उसी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में आजकल लोग इन स्थितियों और जरूरी क्रियाओं के बारे में भूलते जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो पूजा पाठ के बीच विधि विधान को भी ध्यान नहीं देते, बस फॉर्मेलिटी के लिए बस पूजा कर लेते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस तरह कार्य नहीं चलता है। किसी भी काम को करने की कुछ विशेष नियम और विधि विधान होते हैं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं करती हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशान हो जाएंगे। तो आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं यह चीज बहुत ही प्राचीन है।
पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं को रास्ता चाहिए होती थी, युद्ध में विजय चाहते थे, या फिर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी, किसी का सच्चा प्यार आकर्षित करना चाहती थी, या फिर धन दौलत को अपनी ओर आकर्षित करके और अमीर होना चाहते थे, तब भी इस क्रिया को कर दिया करते थे। बस इस क्रिया को कर देने मात्र से ही दैवीय शक्तियां खुद उन्हें लाकर चीजें दिया करती थीं। लेकिन यह क्रिया वे लोग अपने आसपास के सिद्ध गुरुओं और प्रकांड विद्वानों की निगरानी में किया करते थे, जिससे क्रिया सही तरह से हो और उसका परिणाम भी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जी हां प्यारे मित्रों, तो अब आपकी बारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से जीने जा रहे हैं। इसके प्रयोग की सही विधि और विधान और क्या है, इसे प्रयोग करने के सही तरीके, जिनसे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, सब कुछ पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गहरी होने जा रही हैं। तो उन्हें यदि आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उनके महत्व को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि बस वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करती है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य ही व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में सच्ची भाव से, सच्चे मन से एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय महाकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हो आता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी हुई सबसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रही है, कोई और कर नहीं सकता है। साथ ही साथ हम माता काली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और इनसे हर डर दूर भागता है। कोई कष्ट नहीं होता है। आप मां दुर्गा की स्तुति करके अपने डर को दूर भगा सकते हैं। विश्व से अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए मां दुर्गा की स्तुति करना चाहिए। यस्याः प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तमलम बलम च सा चंडिका खिलजगत परिपालनाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। नाशाय अपने मन के डर को दूर करने के लिए प्रेरित मंत्र। इस मंत्र का जप करने से दिमाग में गहरे बैठ किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर को मिटाकर आप भयहीन रहना शुरू कर देंगे। ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में 1 बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र, नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति व स्वतंत्रता मिलती है। उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास शशि, आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्य देव राशि सूर्य मिथुन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, ताकि आपके जीवन में दैवीय कृपा भी लगातार बनी रहे।
लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप हमारे परिवार के माता रानी के परिवार की सदस्य बन पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी व्यक्ति इस चीज को मंदिर के दरवाजे पर रख पाता है, उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ धनपति कुबेर भी उसके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। और जब आपके जीवन में शांति, सुकून और धन तीनों चीजें एक साथ प्रवेश करती हैं, तो फिर एक के बाद एक जो घटनाएं घटती हैं, अभी इतनी अच्छी है कि जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भरसक मेहनत करती है, वह प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करके बस एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे। आप उनकी एक एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। इस चक्कर में आप अपनी जरूरतों के बारे में भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, दुख की बात तो यह है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फरमाइश है, तो छोड़ो, परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी आप पूरी करने में असफल हो जाते हैं। इन सब बातों को सोचकर आपका मन दुखी होने लगता है। आपको लगने लगता है कि जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि आप चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तो प्रिय मित्रों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम अपनी हर एक वीडियो में जो भी क्र आपको बताते हैं, इतनी शक्तिशाली और प्रामाणिक होती है। उनकी आंखों ने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों की कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाई है। किसी को भयंकर कर्जा था तो उसे कर्जे से मुक्ति दिलाई है। ये घर में बहुत क्लेश रहता था, यानी कि आपस में लोगों में प्रेम नहीं था, तो उनके बीच आपसी प्रेम को बढ़ाया है। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति थी, एक दूसरे को साथ में सह नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, तो वही स्थिति बदल दिए। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से लोगों की अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाए हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, विशेष परेशानी है, उसके बारे में विचार करके प्रिय मित्रों, एक बात आप याद रखना कि हम जो भी क्रिया दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसे अनुष्ठान कहा जाता है। अगर हम अपने मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छा को लेकर उसके लिए आपको करते हैं, तो अब शुक्रिया, हम आपको बताने जा रहे हैं, वहीं एक प्रकार का अनुष्ठान ही होगा। तो आपको सबसे पहले अपने मन में एक इच्छा, एक मनोकामना पूर्ण करना होगा। ऐसे में आप तय करें कि आपके जीवन में इस समय, आज के वक्त में, किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। बस आपको एक चीज के बारे में विचार करके ही इस क्रिया को शुरू करना होगा, तभी आपको इसका सही परिणाम प्राप्त होगा। आप खुद ही समझ लें कि अगर आप किसी से कहें कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सब इच्छाओं में तो अनंत कोटि छाया जाती है, इनका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अगर किसी से इच्छा पूरी करवानी है, मनोकामना पूरी करवानी है, तो उसके लिए एक मनोकामना को पहले तय करना होगा। जब वह पूरी हो जाए तो उसके बाद दूसरी मनोकामना की ओर जाते हैं। यही सही तरीका होता है। तो पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने मन में अपनी एक इच्छा को तय कर लेना है। अब दूसरा कार्य, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, वही रहेगा कि आप इस क्रिया के बारे में या फिर इसकी तैयारियों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना है, न ही किसी को कुछ बताना है। यदि आपको कुछ कार्य करते हुए कोई देखे भी, कोई टोके भी, तो आपको उसे गोलमोल जवाब देना है, सीधे सीधे बता नहीं देना है। और अपनी तरफ से तो आपको भूलकर भी इस क्रिया के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस संसार में जितने भी लोग कामयाब हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान अवश्य ही करवाती रहती है, लेकिन यह चीजें इतनी गुप्त होती हैं, इनके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चुनाव से पहले मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान और ध्यान आदि की क्रियाएं की थीं। अब भी इतने बड़े पद पर हैं, तो उनके बारे में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है।
लेकिन इन लोगों के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसका प्रमाण यह होता है कि लोग तरह तरह के रत्न पहनते हैं, विशेष नंबर की टी शर्ट वगैरह फैंसी हैं और कुछ खास हमको का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस सभी स्नेही क्रिया का हिस्सा होती है। तो बस आपको भी इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगने देना है। कोई भी क्रिया फली थी तब होती है जब उसे गुप्त रखा जाए। जहां मित्रों यह दो कार्य करें जो कि बहुत साधारण है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आपको जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाकर इस चीज को रखनी है, उस देवी देवता के प्रति मन में विशेष भाव उत्पन्न करने होंगे। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो भोले बाबा के मंदिर जाते होंगे या फिर करपति के, यह किसी भी अन्य देवता के। दोस्तों याद रखना, लाल लोक की यह सभी देवी देवताओं के स्वरूप अलग अलग अवश्य है, लेकिन अंत में सभी उसी परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो सब एक ही है, बस यहां हमें अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और उनके हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो आप इस भाव को अपने मन में अवश्य प्रकट करें कि यह जो देवी देवता हैं, कि आप यह अनुष्ठान में कुछ माने जाए रहे हैं, भी देवी देवता आपको सब कुछ देंगे। जो आप चाहेंगे वह आपके पास आएगा। तो आपको उस देवी देवता के प्रति अपने मन में विशेष आदर भाव, विशेष प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना होगा। देखो दोस्तों, एक बात समझो कि कोई भी चीज है, अभी हम आपको सीधे सीधे बता दें कि इस चीज को जाकर चुपचाप रख दो, वेस्टीज काम नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद ही समझ गए कि डॉक्टर भी जब किसी को दवाई देते हैं तो पहले उस दवाई का प्रयोग करने के परहेज को बता देते हैं कि तुमको यह नहीं खाना है, यह काम नहीं करना है, इस तरह से यहां वाहन नहीं घूमना है, आराम करना है। क्योंकि जितना दवाई जरूरी है उतना ही यह जो इनके परहेज है वह भी जरूरी होते हैं। क्योंकि इनसे माहौल निर्मित होता है तो दवाई ज्यादा असर करती है। उसी प्रकार उपाय होती है, क्रियाएं होती है। इनके लिए यदि आपने विशेष माहौल का निर्माण नहीं किया तो यह क्रियाएं इतनी अधिक फलदायी नहीं होती हैं। तभी लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने तो यह उपाय कर लिया, पाई कर लिया और हमारे ऊपर इस पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, बात यही है कि सुन सुनाकर किसी उपाय को कर लेने से फलित नहीं हो जाता। ऐसे उपाय फलित होती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी हो ही ना कि उपायों की कमी नहीं है। हर दूसरा इंसान उपाय बताने में लगा हुआ है, लेकिन उपाय बताने वाले को भी नहीं यह बाइक कार्य कैसे करता है, और सुनने वाली को तो कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो उसने पढ़ी नहीं है। हर एक उपाय किसने किसी शास्त्र विधि से निकला हुआ होता है, वैदिक होता है, तभी वह फलित होता है। और जब कोई उपाय शास्त्रीय विधि से वैदिक परंपरा से निकल कर आता है तो उस उपाय के कुछ वैदिक नियम ही होते हैं। माता रानी की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हासिल किया है वह देवी देवताओं की सेवा से विशेष उपाय और विधि विधान से ही हासिल कर पाए हैं। यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, जानबूझकर अनजान बनी रहने से कुछ भी नहीं हो जाता है, मस्त होकर ही मिलती है। क्योंकि जीवन में अगर सीधे सीधे मेहनत करने से कामयाबी हासिल होती, जैसा कि साधारण तौर पर लोगों को बताया जाता है कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो फिर गधा जंगल का राजा होता, फिर नहीं कोई मजदूर अरबपति करोड़पति होता। एक व्यापारी नहीं जो एयर ऑफिस में बैठकर करोड़ों का व्यापार करता है। खाली मेहनत से काम नहीं चलता। प्यारे मित्रों, यह बात आपको समझ नहीं होगी। तरकीबें, विशेष उपाय किए जाएं, आपको करनी ही होगी, तभी जीवन फलित होता है। कभी शक्तियां आकर्षित होती हैं और फिर आपको जो चाहिए वह दिला कर देती है। तो अब यह तो सारी बातें होंगी इस एक विशेष क्रिया के बारे में। अभी छोटी सी बात और, कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक रहना होगा। अपनी दिव्य शक्ति, जिसकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपकी आराध्य हैं, उन पर पूरा भरोसा रखें। उन्हीं के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर जाकर इस ओर मन में ऐसी कल्पना करें, ऐसा विचार करें कि देवी देवता ने आपकी बात सुन ली है, अब आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी, हम आपको बता दें कि सीरिया में इतनी अधिक शक्ति है कि कई बार तो दिव्य शक्तियां सपने में प्रकट होने लगती हैं और जातक को सारी बातें बताने लगती हैं, सपने के माध्यम से संकेत देने शुरू कर देती है। लेकिन बात यहां पर फिर इतनी सी रहेगी कि आप अपने मन में भाव तो रखना ही होगा।